हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि 12-12 पोर्टल के बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस बदलाव आने वाले हैं और होप करूँगी आपके जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव आए। तो दो कार्ड है यहाँ पर। पहला है सेलिब्रेशन, देख लीजिए, और दूसरा कार्ड है बैलेंस। मैं फ़ोटो दे दूँगी, आप देख लेना और इंट्यूशन का यूज़ करें। कौन सा आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला पायल आप चूज़ करें। देख लीजिए अच्छे से। ओके, यह है सेलिब्रेशन और नंबर 2 है बैलेंस। हेलो पायल नंबर 1, अगर आप लोगों ने चूज़ किया है कार्ड नंबर 1 सेलिब्रेशन, नंबर 14 मतलब 1 एंड 4 और 5, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं 12-12 पोर्टल के बाद। तो एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कार्ड्स के थ्रू क्या चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस कार्ड निकालते निकालते आपको कुछ बातें बता देती हूँ। ये ऑल साइन वालों के लिए है। आपकी जो भी साइन है आप देख सकते हो और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इसको देख सकते हो और हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है ना। और दूसरा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पर जो साइन आपके लिए है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हर साइन यहाँ पर मौजूद है। मैं मन से नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, कार्ड्स के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। ऑल साइन यहाँ पर प्रेजेंट है एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, मैं अभी आपके लिए बॉटम में है हर्मिट, वर्गो एनर्जी है यहाँ पर और शायद कुछ चीज़ें आप अकेले फेस कर रहे हो जीवन में काफ़ी टाइम से। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर क्या आ रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दूसरा गाइडेंस आपके लिए है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस और लास्ट में आपके लिए है इमोशंस आर रनिंग हाई। ठीक है, मैं सेट करके आपको मिलती हूँ। तो गाइज आपने सेलिब्रेशन चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप वेट कर रहे हो सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन का। आप लाइफ में सच में चाहते हो कि वक्त आ गया है मैं कुछ तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय करूं। काफ़ी परेशान हो चुके हो और आप सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हो, इसीलिए आपने सेलिब्रेशन को चूज़ किया है। आपका जो इंट्यूशन है इसीलिए आपको इसने सेलिब्रेशन वर्ड की तरफ खींचा या फिर खुशी की तरफ इसीलिए खींचा क्योंकि आपको लाइफ में ये चीज़ चाहिए, ठीक है ना। दूसरा देखिए, मैं सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आऊँगी तो मुझे लगता है कि सम काइंड ऑफ रिकन्सिलेशन यू वांट। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं या फिर आप पार्टनर से शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बातें मैं आपको बताऊँगी। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है शायद उनके बच्चे हैं दूसरे पार्टनर के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, या फिर आपके हैं एंड सिंगल चाइल्ड या फिर सिंगल मदर या फिर सिंगल फादर, आप दोनों हो सकते हो, आप या फिर आपके पार्टनर। तो आप दोनों शादी करना चाहते हो। ये एक स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अनमैरिड हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आई थिंक आप बहुत टाइम से बात करना चाहते हो पार्टनर से और कहीं ना कहीं आपके जीवन में, ठीक है, मुझे लगता है इस 12-12 पोर्टल के बाद वो एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आप अपनी सोलमेट से मिलना चाहोगे या फिर सोलमेट के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, ज़्यादा अच्छे से डील कर पाओगे। आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं मुझे सक्सेस की ओर जाता हुआ दिख रहा है। मोस्टली आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आपकी पर्सनल कनेक्शंस, आपका लव रिलेशनशिप या फिर फैमिली के साथ रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है तो ये भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन को ही इंडिकेट करता है। कुछ एंगेजमेंट हो गया, शादी हो गई। 12-12 पोर्टल के बाद डेफिनेटली 1-1 पोर्टल से पहले मुझे लगता है कि ये जो बीच में कुछ दिन है यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कुछ मेजर
ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। फैमिली के थ्रू कुछ गुड न्यूज़ वगैरह मिल सकता है। मुझे आपके करियर में ऐसा दिख रहा है, बहुत सारे लोगों की करियर में थोड़ा सा आप इम्बैलेंस महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। फाइनेंशियली आप अनस्टेबल महसूस कर सकते हो, क्योंकि सब लोग हर वक्त सेम चीज़ फील नहीं करते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा होगा कि आपका ऐसा नहीं होगा कि पैसा कुछ लॉस होगा, ऐसा होगा कि पैसा आएगा और जाएगा, कहीं ना कहीं समहाउ आप एक बैलेंस नहीं बना पाओगे, अपनी अर्निंग्स एंड अपनी सेविंग एंड अपनी स्पेंडिंग के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत है आप जितना हो सके बैलेंस बनाने की कोशिश करो। हो सकता है आपसे अननेसेसरीली पैसा खर्च हो जाए, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस 12-12 पोर्टल के बाद अपनी करियर को लेकर चूज़ी होने वाले हैं, ठीक है। चूज़ी ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलरली यही चाहिए, यही जॉब चाहिए, यही करियर ऑप्शन चाहिए, या फिर मुझे इतना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आप होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आप जो भी चीज़ के ऊपर होल्ड कर रहे हो, अगर आपको 100% बिल्कुल ऐसा है कि मुझे इस पर स्टिक करना चाहिए तभी करो। अगर आपके दिल और दिमाग में थोड़ा सा डाउट है तो ट्राई करो आप अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। मतलब करियर से रिलेटेड आपकी जो भी ऑप्शंस है उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा मनी ओरिएंटेड आपको नहीं होना है। इससे होगा तो क्या होगा कि आपका जो बाकी का, जैसे काम आप जहाँ पर करते हो, सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिर्फ पैसा देखकर कहीं पर स्टक रहोगे तो हो सकता है कि आपका मेंटल पीस चला जाए। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग बिजनेस एंड पार्टनरशिप में बहुत अच्छे आगे जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करो और वो सक्सेसफुली चल जाए आगे जाकर। इवन आप अपने डिस्कशंस जो है पेरेंट्स के साथ कर सकते हो, कोई भी कुछ भी आइडियाज़, या फिर ऐसे इंसानों के साथ जो आपके साथ पार्टनरशिप करें, आप अपने आइडियाज़ को मुझे शेयर करते हुए दिख रहे हो। ओवरऑल यहाँ पर द फूल, मेजर जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, द फूल कार्ड दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है 12-12 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में न्यू जर्नी एक स्टार्ट होगा, ठीक है। समहाउ आप कुछ चीज़ों को लेकर केयरलेस हो सकते हो, और यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि केयरलेस तभी होना अच्छा होता है जब हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो सिक्योर है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें, अगर मैं 4 दिन के लिए कुछ कामों में केयरलेस हो जाती हूँ तो ऐसा होगा कि चलो कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं, या फिर थोड़ा सा चिल कर लेती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो सही है। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर आप चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी, तो आपको केयरलेस नहीं होना है। समहाउ कहीं ना कहीं मुझे आप अपनी लाइफ में कुछ रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप जैसे होता है ना, इंसान आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करता है ज़िंदगी में, कुछ अनएक्सपेक्टेड आप खुद ही कर दोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर आप ऐसा सोच के चलोगे कि मैं कर देता हूँ या फिर कर देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। समहाउ आपकी थिंकिंग ऐसी होने वाली है, लेकिन हर वक्त ये चीज़ें सही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे विद दिस किंग ऑफ सोर्ड के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपने बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो, आप अपने माइंड को स्टेबल करने वाले हो। जो एनर्जी मैंने बोला ना, केयरलेस की एनर्जी, अगर आप वो नहीं होते हो, केयरलेस नहीं होते हो, तो थोड़ा सा आप जो है रिस्क कम लेते हो, तो आप अपने माइंड को, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर वैसे भी आप स्टेबल रखने वाले हो। मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, मुझे आप ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो, आपको जो चाहिए, ठीक है। 12-12 पोर्टल के बाद आपको जो चाहिए, बिल्कुल शांत मन से उस चीज़ का आपको मुझे दिख रहा है आप वेट कर रहे हो। आप सिर्फ वेट नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो कि प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, ठीक है। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और आप चुपचाप ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो कि ये चीज़ कब तक होगा, इसका प्रोसेस कितना लंबा होगा, वो जो होता है ना कब होगा, ये क्यूरोसिटी आप में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और जब ये क्यूरोसिटी आप में ख़त्म हो जाएगी तब आप बिल्कुल स्टेबल हो जाओगे। आप अपने इंटेलिजेंस जितना यूज़ करोगे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप ज़िंदगी में उतना स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। इमोशनल आपको कम होना है,
काम के प्रति या फिर जो भी सिचुएशन है, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना है। आपके लिए मुझे काम से जुड़ा हुआ या फिर फैमिली से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रही है। आप ट्रैवल कर सकते हो विथ फैमिली, ठीक है, या फिर फैमिली से मिलने के लिए। यहाँ पर देखिए आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं होगा कभी भी, ठीक है, आपने काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर लिया, अब आपको लग रहा है कि ये चीज़ कभी नहीं होगा, कुछ भी ज़रूरत नहीं है मुझे इस चीज़ का वेट करने में, अब मैं लेट गो करता हूँ। ठीक है, लेट गो करना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रही है, ठीक है। जो चीज़ आपने सोची है वो कभी नहीं होगा या फिर इसकी कोई उम्मीद नहीं है, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। समहाउ आपको एक ब्लेसिंग मिलने वाली है, ठीक है। आपके लिए नंबर 20 इम्पॉर्टेंट हो सकता है या फिर नंबर 2। देखिए मुझे क्या लग रहा है, आपकी प्रेयर्स, आप काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों को लेकर प्रेयर कर रहे हो, आपकी वही प्रेयर्स जो है वो काम आएगी। इवन आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी सक्सेसफुल हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका कुछ अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्मा आपने किया है जो आपको नहीं पता है, ठीक है। अच्छे कर्म आपने कुछ किए हैं और भगवान ऊपर से सब कुछ देखते हैं, ठीक है ना। तो भगवान ने वो देखी है और आपका जो फल है, कर्म फल है, आपको वो देंगे। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट आपको मिलने ही वाला है, ठीक है। वो चाहे आपने करियर में मेहनत किया हो या चाहे पर्सनल लाइफ में लव रिलेशनशिप पार्टनर के साथ आपने रिश्ता सही बनाने के लिए या फिर फैमिली के साथ रिश्ता सही बनाने के लिए आपने जो कुछ भी किया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि जल्दी से क्विकली आप कुछ डिसीजंस काफ़ी जल्दी लेने वाले हो। 7 to 8 डेज़ के अंदर आप कुछ ऐसे डिसीजन लोगे आपके लाइफ से जुड़ा हुआ जो आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगी, ठीक है। ये डिसीजन हो सकता है कि आप कुछ चेंज आपकी ज़िंदगी में खुद लाओगे, या तो आप अपने बिहेवियर में चेंज लाओगे, या तो बात करने में चेंज लाओगे, या फिर काम, प्लेस, लव, इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं आप के अंदर मुझे कुछ सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है और आप खुशी खुशी इस चेंज को एक्सेप्ट भी करोगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। मैं यहाँ पर सच बोलूँ, ऐसा कोई भी कार्ड नहीं आया है जो मुझे दिखा रहा है इस 12 पोर्टल के बाद आपके लिए कुछ टफ होगा। मुझे सिर्फ यही दिखाई दिया, हो सकता है कि आप लाइफ में 2 इंसानों के बीच में या फिर 2-3 कामों के बीच में थोड़ा सा इम्बैलेंस कुछ दिन तक फील करो, लेकिन अगर आप सीरियस होते हो कुछ चीज़ों को लेकर वो भी सेटल डाउन हो जाएगा इवेंचुअली। तो आपके लिए कुछ बुरा यहाँ पर है नहीं, ठीक है। आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, इमोशंस आर रनिंग हाई। जैसे मैंने बोला, आप इमोशनल बहुत हो रहे हो और आपके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। तो ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस क्योंकि क्या होता है कि हम जब इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा ये हम सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है, जब हम इमोशनली कुछ चीज़ों को दिल से सोचते हैं, हमें जो प्रैक्टिकली चीज़ें होता है, जो सच में जो चीज़ें मतलब लॉजिकल जो होता है, वो हमें थोड़ा सा हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अगर आपको ज़िंदगी में कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों स्टक हो रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हो सकता है उस काम का जो अंजाम है वो वहीं तक है, वो रिश्ते का जो अंजाम है वो वहीं तक है। भगवान ने अभी आगे का जो प्लान है उसको डिले कर रखा है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये एक चीज़ वो भी होता है, थोड़ा सा इमोशन से बाहर निकलकर प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सेप्ट करो। आपके लिए कोई भी एक टफ सिचुएशन, कोई टफ जर्नी एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज भी है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। कुछ ना कुछ साइकिल, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, नंबर 10 है, एंड ये 12 पोर्टल है, ईयर का भी एंड है। तो इस पोर्टल के साथ आपकी ज़िंदगी से कुछ टफ चीज़ें एंड होने वाली है, कुछ रिश्ते, कुछ इंसान, कुछ काम रिलीज़ हो रहे हैं। आप ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही है और आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। रिलीज़ हो जाने दो, आप बेटर फील करोगे, हल्का फील करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैसेज है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन।
देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसे साइकिल एंड होगा, इसके बाद एक्शन का बारी है, ठीक है ना। आपको अभी तो स्टक रहना नहीं है, एक बात कहीं पर भी एक ही जगह पर स्टक तो रहना नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है। तो आपको अगर ज़िंदगी हाथ फैलाकर कुछ दे रही है, सिखा रहे हैं, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड आगे बढ़ो उस चीज़ को लेकर, ठीक है। आप अगर स्टक रहोगे तो क्या फ़ायदा इस पोर्टल का, क्या फ़ायदा उस चेंज का। एक्सेप्ट अगर आप नहीं करोगे तो करो और आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर है 2, 6, 15, 10, 20, 3, 8, 4, ठीक है। तो ये सब नंबर है और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। टाइमलेस रीडिंग है, देखते रहिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने चूज़ किया है बैलेंस को नंबर 36 यानी कि 3 और 6 या फिर 9, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं 12-12 पोर्टल के बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस, बदलाव आने वाले हैं। प्रेयर कर लीजिए अच्छे से। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए क्या चेंजेस आने वाले हैं। चलिए पहला कार्ड है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स निकालते निकालते बोल देती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसको देख सकते हो। ऑल साइन वालों के लिए है, ठीक है। आपकी साइन में बताऊँ नहीं बताऊँ आप फिर भी देख सकते हो, ऑल साइन वालों के लिए है। हर एक बात आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जो नहीं करेगी जाने देना है, ठीक है। चलिए और ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है प्लीज़। यहाँ पर जो साइन निकल कर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो है, यहाँ पर कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांगली है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। वन मोर कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। आप स्ट्रांगली लिब्रा हो सकते हो, स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम में। चलो अब मैं मैसेजेस आपके लिए लेती हूँ, क्या यूनिवर्स देना चाहती है। मैं एक काम करती हूँ, इस स्ट्रेंथ के कार्ड को लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये कार्ड लेना है आपके लिए। चलिए यहाँ पर मैसेज है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। नेक्स्ट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इमोशंस आर रनिंग हाई। एक लास्ट कार्ड लेते हैं आपके लिए, लुक एट द बिगर पिक्चर, ब्यूटिफुल। ठीक है गाइस, तो आप लोगों ने चूज़ किया है बैलेंस को। देखिए मुझे आप जितना समझ आ रहा है आपकी इस चूज़ से, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस की ज़रूरत है और आपने इसीलिए डेफिनेटली चूज़ किया है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में आपकी ज़िंदगी में चल रही है और प्यार जिससे करते हो शायद नहीं मिल रहा है, या फिर आप कुछ दे रहे हो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें चल रही है, मुझे दिख रही है। डोंट वरी, बैलेंस हो जाएगी इस 12-12 पोर्टल के बाद। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपकी फाइनेंसेस की बात करूँ, हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपके करियर में ग्रोथ एक तरीके से रुक गया है एंड आपका चीज़ें जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। शायद 11 महीनों से, 12 महीनों से, 1 साल से ग्रोथ रुक गया है। आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो या फिर सम काइंड ऑफ कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो, पैसा सेविंग का वेट कर रहे हो। ये सब चीज़ें हो एक्चुअली नहीं पा रहा है क्योंकि दूसरी चीज़ें आपकी लाइफ में कंटिन्यू हो रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है इस 12-12 पोर्टल के बाद आपके करियर में और फाइनेंसेस में एक ठहराव सा आएगा, ठीक है। और विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं किस तरीके से भी आप सेविंग्स या फिर आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट होगा, ठीक है। 1-1 पोर्टल आने से पहले ये चीज़ें स्टार्ट होगी और धीरे धीरे ही प्रोसेस होगी, क्योंकि क्या होता है हमारे जो ये अर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो पेंटिकल्स होते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे सेटल होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो आपका वही है, करियर में जो अप्स है वो धीरे धीरे आएगा लेकिन आगे वक्त के साथ चीज़ें सही होगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है।
दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा और इनसिक्योर फील कर सकते हो। 12-12 पोर्टल जो आ रहा है चेंज, इसमें आपको ऐसा लग सकता है, या फिर अभी तक आप कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी शायद तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक बातें हैं जो आप लोगों के सामने रख नहीं पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आप रखोगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, या फिर आप डर रहे हो, सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी इज़ देयर। आपके इर्द गिर्द लोग तो हैं लेकिन आप दुख नहीं शेयर कर पा रहे हो, और आप बहुत ही ज़्यादा स्टक थे। तो कहीं ना कहीं इस 12-12 पोर्टल के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा सोचोगे कि जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप में एक जिद आ जाएगी कि मैं इन्हीं लोगों को साथ में आगे लेकर बढ़ूंगा ज़िंदगी में, या फिर बढ़ूंगी, ठीक है। क्योंकि आप चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, समझा नहीं पा रहे थे, और इसी वजह से बहुत सारे लोग या फिर आपके पार्टनर कोई भी आपके साथ उनका एक बॉन्डिंग नहीं बैठ पा रहा था। लेकिन आप में ये क्वालिटीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दिल जीतना स्टार्ट कर दोगे लोगों के, पार्टनर के, जिनका भी आप दिल जीतना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आप विक्ट्री आप पाते हुए मुझे दिख रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि ज़िंदगी में आप भरोसा थोड़ा सा कम किया करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करोगे, हो सकता है वो इंसान आपको धोखा नहीं देगा, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों का थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो भरोसा करने से पहले, किसी को अपनी सीक्रेट बताने से पहले थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपका कुछ लोगों के साथ अनबन भी हो, ठीक है। जैसे आप अपने आइडियाज़ को या फिर आप अपने बातों को फैमिली के सामने रख रहे हो, फ्रेंड्स के सामने, पार्टनर के सामने रख रहे हो, एंड कोई ना कोई समझ नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा कहा सुनी, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ आप कैसे टालें, ये ऐसे आप टाल सकते हो कि आप कुछ मत करो। जब आप देख रहे हो सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप चीज़ों को क्या करो, सिंपली छोड़ दो। छोड़ना बहुत बड़ा चीज़ होता है। एक बार ज़िंदगी में ये करके देखो, जहाँ पर आपको नहीं समझा जाता है, कुछ उन लोगों को कुछ टाइम छोड़ कर देखो, बहुत इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। और मैं पहले ये डे टू डे बातें बोल रही हूँ, छोटी छोटी बातें आपको बोल रही हूँ। इसके बाद में मेजर आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएगा मैं बोलूँगी। मैं अभी माइनर चेंजेस की बातें कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा माइनर चेंज मुझे दिख रहा है विद दिस 4 ऑफ कप्स। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना है, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमें वक्त पर नहीं मिलता है। हमें लगता है हमें इस चीज़ की अब ज़रूरत है, लेकिन भगवान को लगता है हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। तो अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी उनसे कांटेक्ट ना हो, लेकिन 4 दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 दिन के बाद नहीं होगा। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जिस चीज़ का, जो भी चीज़ का, सिर्फ पार्टनर नहीं, अपनी ज़िंदगी में भी अगर कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो, थोड़ा सा आपका वेट इस 12-12 पोर्टल के बाद थोड़ा सा आगे खींच सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है इस वेटिंग टाइम में, आपको आपके लाइफ में जितने अदर ऑप्शन है, वो चाहे जॉब के लिए वेट कर रहे हो वो है, पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो, इसके अलावा ज़िंदगी में भी काफ़ी लोग होते हैं, उनके साथ या फिर जो ऑलरेडी आपके जीवन में है, उस चीज़ के साथ अपनी माइंड को सेटल डाउन करने की कोशिश करो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, जो नहीं है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, जो है उसको इग्नोर कर रहे हो। सो ट्राई टू फोकस ऑन दोज थिंग्स, ठीक है, जो है आपके पास उसके ऊपर। और दूसरा, खुद को अकेला बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है, खुद को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपका बड़ा दोष यही है, आपको लगता है मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई बात शेयर करने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। दैट्स रॉन्ग, आपके पास है, बस ढूंढने की देरी है कि कौन है जो आपकी बातें सुनेगा। और खुद को आइसोलेट मत करके रखो, जानबूझकर दुनिया से खुद को अलग करके मत रखो, ठीक है। विद दिस 6 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर मुझे आपको मदर सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, मेंटल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, कोई इमोशनली आपको सपोर्ट करेगा। इवन
जैसे मैंने बोला, आप खुद को आइसोलेट करके मत रखो, अकेले मत रखो, ठीक है। तो आप क्या करो, जहाँ कर कहीं मिलो, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से मिलो या फिर ऐसे इंसान से मिलो जो आपकी बातें समझेगा, ठीक है। और याद रखना है आपको, 4 दिन के अंदर अगर रिकन्सिलेशन नहीं होता है या फिर जो आप चाहते हो वो नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि 6 दिन के बाद नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वक्त हर चीज़ के लिए लगता है, थोड़ा दो। दूसरा, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि आपके कुछ प्लान्स अकॉर्डिंगली नहीं होंगे, या फिर इस 12-12 पोर्टल के बाद आप अपने प्लान्स में कुछ चेंज करोगे। आप अपने लाइफ को जैसे स्पेंड करते हो, आपको लगता है मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं जिस तरीके से प्लान करती हूँ चीज़ें उस तरीके से ही करती हूँ और चीज़ें हो जाएगी। नो, आपके अगर बार बार फेल्यूर्स का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा सा आप जो है कुछ प्लान्स में चेंजेस करो, आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आपकी लाइफ अचानक से एक मुझे रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है। अचानक से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएगी, लाइक आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा और अच्छा होगा। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी, जो चीज़ जल्दी में जितना जल्दी मिलता है वो चीज़ उतना जल्दी चला जाता है। तो जो भी कर रहे हो सोच समझ के, ठहराव के साथ, ठीक है। अब आते हैं मेजर चेंज की वजह से। देखिए, मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ सिचुएशन से फंसे हुए हो, या तो कोई पार्टनर के लिए सोच रहे हो, फंसे हुए हो, या फिर आप खुद कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर टॉक्सिक मैरिज हो गया, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया, सिर्फ अब्यूसिव हो गया, पार्टनर गाली देता है, इस तरीके की रिलेशनशिप में अगर कुछ लोग फंसे हुए हो तो टाइम आ गया है उस तरीके के रिलेशनशिप को गुड बाय बोलने का, ठीक है, एंड कर देने का। जानती हूँ आप प्यार करते हो, आप में हिम्मत नहीं है ये करने का, आपको ज़रूरत है। एक समय के बाद हर चीज़ डन मतलब डन। आप खुद ही सोचो, डन। अब आप क्यों किसी की, अगर पार्टनर अब्यूज़ कर रहा है, क्यों सुनना है आपको, ठीक है ना। आपकी पेरेंट्स ने आपको थोड़ी इसीलिए जन्म दिया था कि किसी दूसरे की बात सुनो। अगर पेरेंट्स आपको बोलते आप कभी नहीं सह पाते, तो आप किसी से प्यार करते हो तो कोई आपको क्या फ़ायदा उठाएगा। सो डन कर दो उस चीज़ को और मत सहो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिचुएशन, आप चाहो ना चाहो, एंड होगा, ठीक है। एंड तो नहीं होगा, चेंज होगी, ठीक है। चेंज थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ इस चेंज के बाद आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, लाइक आपको खुद को भी ऐसा लगेगा। कभी कभी होता है हम खुद की पोटेंशियल नहीं समझ पाते, हमें लगता है कि हम ये चीज़ फेस नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, काफ़ी टफ चीज़ें हैं। लेकिन ट्रस्ट में, ज़िंदगी में टफ कुछ नहीं होता है। हमें लगता है टाइम के साथ चीज़ें जैसे ही गुजर जाती है, चीज़ें वैसे ही सही हो जाती है। तो आपकी भी वही चीज़ें, वक्त आने वाला है 12-12 पोर्टल के बाद, इस ईयर के एंड के साथ आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हो जाएगी। चाहो ना चाहो, एंड नहीं मैं बोलूँगी, फिर से चेंज हो जाएगी। और ये चेंज मुश्किल होगा, लेकिन आपके लिए सेहतमंद होगा, बेहतर होगा। विद दिस स्ट्रेंथ, देखिए, आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ को महसूस करोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर इतना पावर, इतना स्ट्रेंथ था जो मुझे एक्चुअली में समझ नहीं आया था। और कहीं ना कहीं मुझे आप कुछ ऐसे काम करते हुए दिख रहे हो जिसके लिए हिम्मत बहुत ज़्यादा चाहिए। हो सकता है आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आप चाहते नहीं थे, होगा, और आप उस चीज़ को डट कर स्ट्रॉन्गली फेस करोगे। और आपको बिलीव होगा कि सच में मैंने ये चीज़ कैसे इतनी स्ट्रॉन्गली फेस कर लिया, मुझे तो खुद के ऊपर यकीन ही नहीं था, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ें, बाकी ये मेजर चीज़ें हैं। और बाकी मुझे लगता है कि आपके लिए है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप जो भी एनर्जी में इस वक्त हो, ये एनर्जी जो है कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। जो भी एनर्जी आपके लिए, जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना 12-12 के बाद, वो एनर्जी पॉजिटिविटी लेकर आएगी, डोंट वरी। दूसरा, आपकी जो पास्ट है, जैसे मैंने बोला, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया, कुछ कार्मिक रिश्ता हो गया, कुछ भी हो गया, आपकी जो भी पास्ट में हुई चीज़ें हैं, उस चीज़ को, उस थॉट्स को आप होल्ड करके मत रखने देना अपने जीवन में। आगे बढ़ने का वक्त आपका है, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर है कि
इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपकी जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल करो। कि मैं जानती हूँ ज़िंदगी में जब करियर सही नहीं चलता है, लव लाइफ सही नहीं चलता है, पर्सनल लाइफ सही नहीं चलता है, हम इमोशनल होते हैं, इमोशनल क्या परेशान होते हैं। ये पर्सनल चॉइस है हर इंसान का, वो किस तरीके से डील करेगा। जब इतनी सारी चीज़ें ख़राब चले, इवन आप डीएम से भी, यहाँ पर आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब कहीं ना कहीं किसी के साथ डील करे हो। कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट के साथ, कुछ लोग ट्विन फ्लेम के साथ, कुछ लोग कार्मिक के साथ। तो सब लोगों के यहाँ पर ग्रुप्स यहाँ पर है। तो इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और फ्यूचर देखने की कोशिश कीजिए, बिगर पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ अभी को देख रहे हो। अगर आपके जीवन में कुछ ना कुछ यहाँ पर बदल रहा है, वो आपके अच्छे के लिए बदल रहा है। आपको अभी समझ नहीं आएगा, आगे जाकर समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, सब सही हो जाएगा। चलो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।